हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आपका कक्षा 8 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके लिए मैं एक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बेसिक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। देखिए बच्चों, आपको पता है ना, ये एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा और 2.5 घंटे पौने 3 घंटे में होगा। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है खसरा के संचारण का तरीका। तो आपको पता है खसरा एक वायरस से फैलता है जो हवा से फैलता है। क्वेश्चन ए का आंसर है अ। दूसरा है निम्न में से नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है स कार्बोहाइड्रेट। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है चौथा, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, इसका उत्तर है मेलामाइन। पांचवा है सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वो है मिट्टी का तेल। अगर अपने नॉर्मल बाहर रखें तो वो जलने लग जाता है, या पानी में भी रखें तो जलने लग जाता है। छठा है नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं कोलतार से। निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं, दाह्य पदार्थ मतलब जो जलता नहीं है, यानी कि लोहा। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है अविसन। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने इसके बाद में 9th क्वेश्चन है लैंगिक जनन से क्या आश्रय है। ये लैंगिक जनन से आश्रय है कि इसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। 10वां क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान अग्निरोधक होते हैं, मतलब उनमें आग नहीं लगती है। यह परिधान किससे बने होते हैं? उत्तर है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है। हमने ऊपर पढ़ा भी था ना कि कौन सा अग्निरोधक प्लास्टिक है, मेलामाइन। खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते? उत्तर, खरपतवार वे अवांछनीय पौधे या जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण इसके लिए हमें खेत की निराई करते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे पौधों को खेत में से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां काम में ली जाती है। पहला है पटेले या हैरो द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे अधिकांश खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेला या हैरो नामक कंघी या कंघी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेलों की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है रसायनों के प्रयोग से खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं किंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारे की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। अगला है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधों और जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है जो लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र में दब गए थे। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे रेत और मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष दाब और ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया की उत्प्रेरक प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बनों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों का पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में होता है और इसमें लाखों वर्षों का समय लगता है। 13वां प्रश्न है क्या कारण है कि कागज के बने कप में कागज के बिना जले पानी उबाला जा सकता है? जब हम कागज के कप में पानी गर्म करते हैं तो बर्नर की ज्वाला द्वारा दी गई ऊष्मा तुरंत ही कागज के कप में से उसमें रखे हुए पानी में स्थानांतरित होती रहती है, जिससे पानी का ताप बढ़ता जाता है और अंततः पानी उबलने लगता है। क्योंकि इस प्रक्रम के दौरान कागज को के कप को दी गई ऊष्मा लगातार उसमें रखे पानी को स्थानांतरित होती रहती है, इसलिए कागज के कप का ताप उसके ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे कागज नहीं जलता है। पाश्चुरीकरण से क्या आश्रय है, समझाइए। किसी द्रव विशेष खास करके दूध को एक निश्चित तापमान पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक उबाल कर एक ठंडा करना ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए, पाश्चुरीकरण कहलाता है। जो बच्चों आप इस सरस का अमूल का दूध पीते हो ना, ये पाश्चुरीकृत होता है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि रासायनिक दृष्टि से सिल्वर कॉपर से कम अभिक्रियाशील है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर धातु की एक छड़ लेकर उसे कॉपर नाइट्रेट के नीले रंग के विलयन में डुबोकर कुछ समय के लिए रख देते हैं। उसमें कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है।
और कॉपर सिल्वर की छड़ और कॉपर नाइट्रेट का नीला विलयन ज्यों का त्यों अपरिवर्तित रहता है। चूंकि सिल्वर धातु कॉपर नाइट्रेट के विलयन में से कॉपर धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है, इससे पता चलता है कि सिल्वर धातु कॉपर धातु से कम अभिक्रियाशील है। 16वां प्रश्न है, वनोन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। वनोन्मूलन से वर्षा की दर कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे वातावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक हैं। पौधे मृदा से जल का शोषण नहीं करेंगे और बादल बनने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं करेंगे। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय किरणों को संग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग होती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, जिससे वर्षा की दर में कमी आती है। 7वां प्रश्न है, कृषि उत्पादों का भंडारण कैसे किया जाता है। उत्तर है फसल का भंडारण। फसल के दानों को अधिक समय तक रखने के लिए उनमें नमी बीट और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना आवश्यक है। भारत से पहले दाने को धूप में सुखाना आवश्यक, इससे नमी कम हो जाने से बीजों की कीटक, जीवाणु और कवकों से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े बड़े पात्रों, बीन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह ग्रेनरी में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे, कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडारगृह में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, उनमें दवाइयां डाली जाती हैं। क्लोन क्या है, पशु क्लोनीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। क्लोन किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। पशु क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग, पशु क्लोनिंग की नींव डॉक्टर इयान विल्मट और उनके साथियों द्वारा रखी गई। इस प्रक्रिया में उन्होंने एक बाधा भेड़ के स्तन की कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक विहीन संवर्धन माध्यम में रखा, जिससे इन कोशिकाओं की विभाजन प्रक्रिया रुक जाए और इनके क्रियाशील जीन कार्य करना बंद कर दें। अब स्तन कोशिका से इसके केंद्रक को अलग किया गया। इसके साथ ही दूसरी मादा भेड़ से ली गई अंड कोशिका को केंद्रिक रहित किया गया। इसके बाद स्तन कोशिका से केंद्रक को केंद्रक विहीन अंड कोशिका के साथ विद्युपित उद्दीपन द्वारा संयोजित कर दिया गया। अतः इस अंड कोशिका में माता का केंद्रक स्थापित हो गया। बाद में इसे दूसरी आतिथ्य मां भेड़ों के गर्भाशय में रोपित कर दिया गया, जहां वह एक मेमने के रूप में विकसित हुई। इसके बाद मां की अनुवांशिकी में प्रतिकृति डोली का जन्म हुआ। इसका प्रथम केंद्रक मां भेड़ कोशिका से लिया गया था, अतः आनुवंशिक रूप से यह माता भेड़ की प्रतिकृति है। इस प्रकार से क्लोनिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमने क्लास 8 का जो आपका साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक एंड शेयर करना। इससे पहले हमने क्लास 8 की SST और इंग्लिश की वीडियो भी बना दी हैं, बाकी वीडियो भी हम जल्दी बना देंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, ताकि आपके बाकी दोस्त भी अच्छे मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।